नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है 6 अंगों में से। और इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ विस्तार से जानकारी देखेंगे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा की गई है। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी 1945 में हुई है, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, इसकी भी स्थापना हुई थी। और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आगे, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। न्यायालय ये न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जो हेग यानी कि नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है, और हेग में पीस पैलेस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है। आगे अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य कार्यालय है वो है अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर जो विवादों का समाधान करते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व के विभिन्न मुद्दों को, न्यायिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और इसके साथ अन्य विभिन्न अभिकरण या एजेंसियां हैं, उनको भी सलाह देता है। जैसे कि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, इन सारे जो अभिकरण है उनको सलाह भी देता है। अगर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, इसमें 193 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 193 देश शामिल है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्यों की संख्या 193 है, तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं, 193 देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जॉन ई डोगोन्ग्यू है। और हम आगे देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कहाँ पे चार्टर के अंतर्गत शामिल किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विविध विषयों की सूची है। चार्टर 33 में विवादों से संबंधित समाधान को लेकर, शांतिपूर्ण समाधान की बात, पूछताछ, सामंजस्य को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 33 में इसका उल्लेख है। इसमें से कुछ विधियों में तीसरा पक्ष भी शामिल है। अगर हम इसको और आगे देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से मध्यस्थता और पंच निर्णय की प्रणाली पहले से मौजूद रही है। पंच निर्णय प्रणाली प्राचीन भारत तथा इस्लामिक समुदायों का हिस्सा रही थी। बाद में उदाहरणों में से प्राचीन ग्रीस, चीन, अरब की जनजातियों के बीच तथा मध्यकालीन यूरोप के समुद्री कानूनों में देखा जा सकता है, जो पंच निर्णय है। दोस्तों, इसकी संरचना की बात करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है संरचना इसका। और यहाँ से कई ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है, न्यायाधीश है वो कितने न्यायाधीश होते हैं, है ना, और उन्हें कौन नियुक्त करता है, क्या है,
उनका कार्यकाल, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग इसमें। संरचना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस प्रकार से सचिवालय में एक महासचिव होता है और उसकी जो नियुक्ति होती है महासभा की, ये सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर आम सभा या साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा परिषद के द्वारा भी, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए करते हैं और न्यायाधीशों की संख्या 15 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासभा और सुरक्षा परिषद, ये दोनों निकाय अलग अलग समय पर मतदान इसमें करते हैं। निर्वाचन होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों की पूर्ण बहुमत प्राप्त होने चाहिए निर्वाचित होने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। यानी कि इसकी कहना चाहिए तो निरंतरता, कंटिन्यू बना रहे, है ना, ये किसी भी प्रकार से ये भंग ना हो, इसलिए हर 3 वर्ष में सदस्यों को चुनाव होता है, 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है। ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं, यानी कि जिसकी जो कार्यकाल 9 वर्ष समाप्त हो जाता है, इसके बाद वो पुनः निर्वाचित या निर्वाचन होने की योग्यता रखता है। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे यहाँ पे कि आईसीजे को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है। रजिस्ट्री आईसीजे का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। जिस प्रकार से हमने एक वीडियो भी बताया था आप लोगों को वीडियो में कि जो प्रशासनिक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र, इसका प्रशासकीय कार्यकारी होता है सचिवालय, और जहाँ पे एक महासचिव होता है, ये सारा कार्य करता है। और अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, जहाँ पे न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। जो 15 न्यायाधीश होते हैं वो किन किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका से तीन न्यायाधीशों को चुनने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2 न्यायाधीशों को चुना जाता है। एशिया से 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इसके अलावा यहाँ पे पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 न्यायाधीशों को चुना जाता है। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों को 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से अलग अलग क्षेत्रों से इनका निर्वाचन यानी कि इनको नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते। यहाँ पे न्यायालय है, न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं जिन्हें दायित्व ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी होती है। ये जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद इनका जो कार्य करने के लिए शपथ ग्रहण करवाया जाता है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्धता अंतःकरण से उपयोग करें। किसी भी प्रकार से वहाँ पे कहना चाहिए तो पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इस आधार पर न्याय किया जा सके, इसलिए उनको शपथ दिलवाया जाता है। दोस्तों, आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आईसीजे के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्यों की एकमत ना हो। अगर किसी जो न्यायाधीश को हटाना है, यानी कि उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ अन्य सदस्य ना हो, यानी कि एकमत ना हो कि वह अनावश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है। अभी तक किसी भी न्यायालय को पद से विस्थापित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1945 से अभी तक ऐसी कहना चाहिए तो नौबत नहीं आई है कि किसी न्यायाधीश को पद से हटाया गया हो। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी था मेरी तरफ से, और मैं यहाँ पे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।